नमस्कार दोस्तों। थंबनेल देख के आपको पता चल चुका होगा कि आज मैं किस विषय पर बात करने वाला हूँ। क्या काम करते हैं आप आसान? हम प्रैक्टिशनर है। हाँ, एलोपैथ का प्रैक्टिशनर। एलोपैथ के प्रैक्टिशनर जी हैं। डॉक्टर हैं आप? जी। कहाँ से पढ़ी है आपने डॉक्टरी? हम पढ़े नहीं हैं, प्रैक्टिशनर हैं। मतलब दवाई देते हैं? हाँ देते हैं। मेरे पास डिग्री नहीं है, हाँ, प्रैक्टिशनर हूँ। पर ये तो गैर कानूनी है। हाँ गैर कानूनी है। आपको ये सुन के कैसा लगेगा कि आप जिस डॉक्टर से अपना इलाज करा रहे हैं वो असलियत में एक फर्जी डॉक्टर है और जिस विभाग की डॉक्टर से अपना इलाज कराना चाहते हैं वो उस विभाग की डॉक्टर है ही नहीं। क्योंकि आजकल आपके चारों तरफ बहुत ऐसा फर्जी डॉक्टर घूम रहे हैं जो आपसे ट्रीटमेंट के नाम पर, दवाइयों के नाम पर आपसे पैसा लूट रहे हैं। और इन फर्जी डॉक्टरों का टारगेट है गरीब अनपढ़ लोग जो पिछड़े इलाकों में रहता है। क्योंकि इन फर्जी डॉक्टरों को पता है गरीब और अनपढ़ लोगों को लूटना आसान है, जो लिखा पढ़ा आदमी है उनको लूटना आसान नहीं है। इसीलिए वो लोग जो पिछड़े इलाका है वहां की गरीब लोगों को टारगेट करता है। आज के ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको कम से कम खर्चे में एक सही डॉक्टर मिले, एक सही दवाई मिले, एक सही इलाज मिले और अपने आप को इन फर्जी डॉक्टरों से बचाएं। इन फर्जी डॉक्टर के पास कोई डिग्री नहीं होता है, कोई जानकारी नहीं होता है। इसकी वजह से वो कुछ ऐसा दवाई देते हैं जिसकी वजह से आपकी तबीयत बिगड़ जाते हैं, या फिर जो बीमारी 100-150 रुपये में ठीक हो सकता था वो बीमारी ठीक करने में आपको 10-15 हजार रुपये भी लग जाते हैं और कभी कभी पेशेंट की मौत भी हो जाते हैं। और अगर आपके साथ कुछ इस तरह की हादसा हो जाते हैं तो इन फर्जी डॉक्टरों को पता है कि उनके खिलाफ कोई एक्शन लेगा नहीं। क्योंकि जो गरीब है उनके पास मेडिसिन खरीदने के लिए पैसा नहीं होता है, तो इन फर्जी डॉक्टरों के खिलाफ केस लड़ने के लिए पैसा कहां से आएगा। कहीं ना कहीं ये फर्जी डॉक्टर उन चीज का फायदा उठाते हैं और अपना लूट जारी रखता है। ये फर्जी डॉक्टर वो है जो डॉक्टर के साथ रह के कुछ कुछ चीजें सीखी है, फार्मासिस्ट हैं, कहीं पे फार्मेसी पढ़ने गया है और अपने आप को डॉक्टर बताते हैं और लोग भी इसी गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं। कहीं पे एमबीबीएस पढ़ने गया था लेकिन अपने पास फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएशन की कोई डिग्री नहीं है, वो लोग भी अपने आप को डॉक्टर बताते हैं और अपने आप को डॉक्टर बता के इलाज करते हैं, आपसे पैसा लूटता है। कुछ आयुर्वेदिक डॉक्टर ऐसा है, होम्योपैथिक डॉक्टर ऐसा है जो अपने आप को एमबीबीएस बताते हैं, स्पेशलिस्ट डिग्री है ऐसा बताते हैं। और कुछ सिंपल एमबीबीएस डॉक्टर भी ऐसा है जिसके पास कोई पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री नहीं रहता है लेकिन अपने आप को स्पेशलिस्ट बताता है, मेडिसिन स्पेशलिस्ट बताते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट बताते हैं। इस तरह से लोगों को बेवकूफ बना के लूटता है। इसीलिए जब भी आप किसी डॉक्टर के पास अपना इलाज कराने के लिए जाते हैं, जाने से पहले सही जानकारी इकट्ठा कीजिए। अगर आप अनपढ़ हैं तो जो पढ़ा लिखा आदमी है उनसे पूछिए, पूछ के ही उन डॉक्टर से अपना इलाज कराइए। एक स्टोरी बताता हूँ, सुनिए। मेरे सरकारी हॉस्पिटल में आए दिन बहुत सारा पेशेंट आते हैं, लेकिन उनमें से कुछ पेशेंट ऐसा होता है जो बहुत जगहों में दिखा लिए लेकिन कहीं पर भी बीमारी ठीक नहीं होता है, बहुत सारा पैसा खर्चा हो चुका है। कुछ दिन पहले मेरे पास एक 6-7 साल की बच्ची आई है उनकी माँ के साथ। उसके पैर में चोट लगा था, चोट लगने की वजह से हड्डी टूट गया और जहां इसने एक्सरे कराए वहीं पर बताया गया कि वो डॉक्टर है और अच्छे से वो बैंडेज कर दिया। बैंडेज करने के बाद 6,000 के बिल बना के उसे घर भेज दिया, बोला कि ठीक हो जाएगा। और अभी मेरे पास आके आप तस्वीर में देख सकते हैं कि ये जो पैर है ये फूला हुआ है, ये ठीक नहीं हुआ है। अगर यही पेशेंट किसी ऑर्थोपेडिक्स डॉक्टर के पास जाते हैं तो 1-1.5 हजार रुपये में ये बीमारी ठीक हो सकता था और अब इसके लिए हो सकता है इसको ऑपरेशन करना पड़े। 2 दिन पहले मेरे पास एक पेशेंट आए। आप ये प्रेस्क्रिप्शन देखिए, यहाँ पर कहीं पर भी कोई डॉक्टर की नाम नहीं लिखा है और ऐसा भी नहीं लिखा है कि अच्छे डॉक्टर दिखा लीजिए। और सिंपल बुखार की वजह से इतना सारा मेडिसिन दे दिया, एंटीबायोटिक की इंजेक्शन दे दिया। इससे देखने से ही पता चलता है कि कोई भी डॉक्टर इस तरह की प्रेस्क्रिप्शन नहीं लिखेगा। इससे यह पता चलता है कि ये जो फर्जी डॉक्टर है इनका मकसद सिर्फ एक ही है कि ज्यादा से ज्यादा मेडिसिन सेल करना। भले ही आपसे वो फीस नहीं ले रहे हैं लेकिन जो बीमारी 200-300 रुपये में ठीक हो सकता है उनके लिए आपको 10,000,
15,000 पैसा आपको मेडिसिन के नाम पे खर्चा कराते हैं, ताकि उन मेडिसिन से जो भी फायदा है उससे वो अपना फीस हासिल कर सके। गरीब जब मेडिसिन के नाम पे पैसा खर्चा करता है, वो मुझे अच्छे से पता है कि वो लोग कहाँ से पैसा लाते हैं, क्योंकि मैं भी खुद गरीब फैमिली से हूँ। कहीं पे अपना जेवर बेच दिए, 2 बकरी पाल रहे थे वो बेच दिए, कहीं पे अपना जमीन गिरवी रख दिए, कहीं पे किसी से उधार ले लिए। इस तरह से पैसा इकट्ठा करके अपने बीमारी की इलाज कराते हैं। अगर आप अपने बीमारी के लिए पैसा खर्चा कर रहे हैं तो एक सही डॉक्टर से अपना इलाज करिए, कम से कम पैसों में अपना इलाज कराइए और एक सही मेडिसिन खरीदिए, और इन फर्जी डॉक्टरों से अपने आप को बचाइए। ये फर्जी डॉक्टर ऑपरेशन करने के लिए आपको फोर्स करेगा, गारंटी देगा कि ये बीमारी इससे ठीक हो जाएगी, इतना मेडिसिन खरीदो। ऐसा चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। जब भी आपकी कोई बीमारी होते हैं, आप डॉक्टर के पास इलाज कराने के लिए जरूर जाते हैं, तो आप डॉक्टर की क्या चीज देख के उस डॉक्टर से इलाज कराने के लिए जाते हैं? बड़ा बड़ा बैनर पोस्टर देख के जाते हैं, या फिर किसी से पूछ के जाते हैं, या फिर कोई डॉक्टर फीस कम ले रहे हैं, या फिर आपकी घर की बगल में आके कोई क्लिनिक खोल लिए, ये देख के जाते हैं? कमेंट सेक्शन में बताइए। जब भी आप किसी डॉक्टर के बैनर पोस्टर देखते हैं, तब भी आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। मान लीजिए मेरे पास सिर्फ एक MBBS की डिग्री है, तब मैं अपना बैनर पोस्टर में क्या लिख सकता हूँ? अपना नाम लिखूंगा, MBBS डिग्री मेरे पास है वो मैं लिख सकता हूँ, मैं सरकारी हॉस्पिटल में मेडिकल ऑफिसर हूँ ये मैं लिख सकता हूँ, और कंसल्टेंट या फिर जनरल फिजिशियन ये मैं लिख सकता हूँ। इसके अलावा मैं और कुछ नहीं लिख सकता। अगर कोई डॉक्टर MBBS डिग्री करने के बाद उसने कोई पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री किया, किसी स्पेशलिस्ट डिग्री किया, तब वो MD या फिर MS लिख सकता है MBBS के साथ, और जिस विभाग में वो स्पेशलिस्ट किया उस विभाग में वो लिख सकता है। जैसे कि अगर किसी डॉक्टर ने मेडिसिन विभाग में स्पेशलिस्ट किया, तब वो लिखेगा MBBS MD मेडिसिन स्पेशलिस्ट। अगर किसी ने सर्जरी में किया तो MS लिखेगा, जनरल और लेपारोस्कोपिक सर्जन ऐसा लिखेगा। अगर कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर है तो वो अपना नेम प्लेट ऐसे लिखेगा। अब इस तस्वीर में ये नेम प्लेट देखिए, एक डॉक्टर है, अपने नेम प्लेट में अच्छे से अपना डिग्री लिखा है, किस विभाग की डॉक्टर है ये लिखा है। लेकिन अब इस नेम प्लेट को देखिए, इसमें आपको पता चल रहा है कि ये किस विभाग की डॉक्टर है, आयुर्वेदिक डॉक्टर है, MBBS डॉक्टर है, या फिर कोई स्पेशलिस्ट डिग्री इसके पास है या नहीं है? कुछ नहीं लिखा है। अगर आपके इलाके में कुछ इस तरह की नेम प्लेट है जहां कुछ भी चीजें स्पेसिफिक नहीं है, उस तरह की डॉक्टर के पास जाने से अपने आप को बचाइए और सही जानकारी इकट्ठा करिए। सही जानकारी इकट्ठा करने के बाद अगर वो सही डॉक्टर है तभी उससे आपकी इलाज कराइए। बहुत बार ऐसा होता है कि आपके शरीर में मेडिसिन की ट्रायल चलता है और ये स्किन विभाग में ज्यादा होता है। मान लीजिए आपके शरीर में कुछ इन्फेक्शन हुआ है, कुछ दिन के लिए आपको ये मेडिसिन लगाने के लिए देगा, अगर उससे ठीक नहीं होता है तो दूसरा मेडिसिन लगाने के लिए देगा। इसी चक्कर में आपकी कितना पैसा खर्चा होता है कभी आपने सोच के देखा है? और उससे भी अगर आपकी बीमारी ठीक नहीं होता है तब रेफर कर दिया जाता है और आप भी उसी फ्लो में चलते रहते हैं। आजकल मेडिसिन खरीदने में आपको इतना पैसा लगते हैं, इसीलिए अगर आप पैसा खर्चा कर रहे हैं तो सही डॉक्टर से सही मेडिसिन खरीदिए और अपने आप को इन फर्जी डॉक्टरों से बचाइए और अपनी बीमारी को ठीक करिए। आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियो जितना हो सके शेयर करिए। लाइफ में कुछ काम आए ना आए, ये वीडियो आपको जरूर काम आएगा, ताकि अपने आप को फर्जी डॉक्टर से बचा सकते हैं और कम पैसों में अपना इलाज करा सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।